हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पृथ्वीराज सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास के लेसन 4 को स्टार्ट हम आज शुरू करते हैं। तीसरा लेसन आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने सेंड कर दिए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को उसके पिक लेके सेंड भी किए हैं। जिन बच्चों को जिन लिखना रह गया वो लिख लें और उसके पिक मेरे को सेंड करें। अगला लेसन हम शुरू करते हैं वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है। पेज नंबर 26 पर आपका लेसन है, इसको आप बुक ओपन कर सकते हैं। तो वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है। वस्तु की कोई अपन यहाँ पे स्पेसिफिक किसी की बात नहीं करें, कौन सी वस्तु, कोई सी वस्तु होते हैं। तो अगर आपको वस्तुओं के समूह बना देखना कि किस प्रकार से समूह किस प्रकार से बन सकते हैं। जैसे कि खाने पीने की वस्तु अलग होती है, ठीक है। आपके कपड़े पहनने की जो कपड़े के समूह अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चीजों का समूह, तो इस प्रकार से आपको हर चीज का अपना समूह बनाकर देखेंगे किस प्रकार से हर वस्तु का समूह बनता है और समूह की क्या क्या विशेषता होती है। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा होगा कि हमारे हम आसपास में अगर देखें तो भोजन से रिलेटेड खाने पीने की वस्तु जो अपन पहनते हैं उनकी वस्तु है। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार वस्तु तो अपने चारों तरफ अपन नजर दौड़ाते हैं, बहुत सारी वस्तु अपने देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ उनके नाम जैसे कि कुर्सी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, बर्तन हैं, पुस्तकें हैं, वस्त्र हैं, खिलौने हैं, पानी है, पत्थर, बहुत सारे नाम हैं। वस्तुओं के नाम की कमी नहीं, किसी भी वस्तु का पूछ भी लेगी कौन सी वस्तु का नाम बताएंगे ये वो वस्तु, ठीक है। अब इन सब वस्तु की आकृति, रंग, वर्ण सब अलग होते हैं। मतलब आकृति सबकी अलग होती है, कोई गोल है तो कोई चौकोर है तो कोई किसी अलग अलग रंग की है, रंग भी अलग अलग है। उनके गुण भी भिन्न होते हैं कि कौन वस्तु कौन से गुण की होती है, उसमें क्या गुण पाया जाता है। कोई वस्तु कोई वो होती है कि जो पानी को देख सकती है, कोई वस्तु पानी देख नहीं सकती, कोई वस्तु क्या होती है बिल्कुल जलती नहीं है, कोई वस्तु बिल्कुल ठोस होती है। तो ये क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो अपने चारों ओर देखना होगा अपना गोल आकृति वस्तु पहचानना। अगले जो टॉपिक से अपने समूह बनाना, तो हम गोल टॉपिक पहचानना कि आपस में गोल वस्तु कौन कौन सी। तो गोल वस्तु को ढूंढने को अपन जाएंगे तो अपन आसपास देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो खेले जाने वाले गेंद है, रबर की गेंद है, फुटबॉल है, कंचे जो अपन खेलते हैं छोटे छोटे कंचे, तो वो अगर अपन इसी सिस्टम में अगर सभी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लगभग सभी वस्तु गोल गोल कौन सी होती है, तो अपन गोल में कौन कौन सी वस्तु लेके आ जाएंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें सेब आ जाएंगे खाने, संतरा आ जाएगा, इसके अलावा घड़ा आ जाएगा, जो जो लगभग सब तरीके से गोल नहीं होते और आंशिक रूप से गोल होते हैं, तो अपन उसमें वो भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अपन ऐसी वस्तु पर ध्यान दें जिन्हें अपन खा सकते हैं। ऐसी वस्तु पर अपन ध्यान दें तो अपन खा सकते हैं, ऐसी वस्तु को ढूंढना है। तो अपन देखेंगे अपन लेसन फर्स्ट में स्टार्ट किया था भोजन जो कहाँ से आता है, इस बारे में जो लेसन था। तो वहाँ पर अपन सारणी देखी तो अपन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अपन सूची बनाई थी कि कौन कौन सी वस्तु खाने की किस किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो वहाँ पर अपन जैसे देखा गया कि पार्ट 1 में सारणी 1.1, 1.2, 1.3 अपन बहुत सारी सूची बना ली। सूची में अपन खाने पीने की वस्तु के नाम लिखे, तो सूची को अपन बनाएंगे किस प्रकार से कौन सी खाने की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो उन गोल वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें ये भी आ जाएगी जो अपन सूची बनाए ना गोल, तो उन सूची में ये भी वस्तु आ जाएगी कि वहाँ पर गोल वाली वस्तु कौन कौन सी जो इसको अपन खा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपन प्लास्टिक की वस्तु की अगर बात करें कि प्लास्टिक का एक वस्तु का समूह बनाना है, किस प्रकार से प्लास्टिक में कौन कौन सी वस्तु आ जाएगी। तो प्लास्टिक में वस्तु कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे कि बाल्टी है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, जल पात्र है, पाइप है, तो ये क्या आ जाएगी, ये प्लास्टिक का समूह बन जाएगा। तो इस तरीके से हर प्रकार हर वस्तु का क्या समूह होता है, यहाँ पे प्लास्टिक का समूह भी बन जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का समूह बनाने के पहले आपको उनकी उसे स्पेसिफिक कारण निकालना होता है कि आपको कौन सा समूह बनाना है। प्लास्टिक का समूह बनाना है, खाने पीने की वस्तु का समूह बनाना है, गोल आकृति का समूह बनाना है, या फिर किसी कपड़े का समूह बनाना है। तो इस समूह का एक मेन हेडिंग होनी चाहिए किस प्रकार का समूह आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब चारों वस्तुओं में एक से अधिक जो भी वस्तु बनी होती है वो एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप एक बकेट ले लें, बाल्टी ले लें, तो बाल्टी जरूरी नहीं सिर्फ प्लास्टिक से मिलकर बनोगी, तो प्लास्टिक में कैसे लोहा भी लगा हुआ जिसका हैंडल जिससे अपन उठा के इसको लेते हैं, तो क्या होगा बाल्टी का एक लोहे से प्लास्टिक दो वस्तु से पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिनसे वस्तु बनी होती है, तो पदार्थ के नाम कौन कौन, जैसे कि कांच है, पदार्थ में कांच है, लकड़ी है, कांच, लकड़ी, रुई, कागज, बहुत सारी वस्तु, मतलब कमी नहीं है कि किन किन चीजों से बनी होती है, ठीक है। पत्थर भी हो गया, ठीक है, बहुत सारी वस्तु जिनसे पदार्थ बने होते हैं। अब क्रियाकलाप 1 पेज नंबर 2.6 पर अगर आप देखें तो अपने आसपास अपन जितनी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं वो प्रतिदिन उपयोग में होने वाली वस्तु के बारे में अपन ज्ञान कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तु जिन्हें अपन
बाहर से लाकर रख सकते हैं। तो जैसे विद्यालय है, घर है, अपन जैसे डेली स्कूल जाते हैं तो इस चीज को इकट्ठा करना जिसको अपन बाहर से लाकर रख सकते हैं, अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो जैसे कि अपने पास कौन कौन से जैसे चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, नोटबुक है, रबड़ है, हथौड़ा है, कील है, साबुन है, बहुत सारी चीजें जिनको अपन क्या कर सकते हैं, माचिस की डिब्बी है, नमक है, आलू, इन वस्तुओं को अपन बाहर से लाकर रख सकते हैं। और ऐसी वस्तु बहुत सारी वस्तुओं के नाम भी है जो एक जगह स्थायी, इनको अपन कहाँ से उठा के लाकर रख सकते हैं, जैसे कि दीवार है, वृक्ष है, दरवाजे एक जगह पर स्थित है, इनको अपन उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, एक जगह वैसे होते हैं। अब इन संग्रह से उन वस्तु को अलग कीजिए जो कागज से बनी और जो लकड़ी से बनी, मतलब जो वस्तु कागज और लकड़ी से बनी उनको अलग करना है, और जो किसी और वस्तु से बनी हुई जो किसी और वस्तु बनी उनको भी अपन अलग करना है। दो समूह में बांटना है। एक समूह की वस्तु कागज और लकड़ी से बनी होती है, दूसरे समूह की जो वस्तु है वो किससे बनी होती है, दूसरी किसी और वस्तु से बनी होती है, इनको अपना अलग अलग करना है, ठीक है। आइए अब अपन अधिक योजनाबद्ध कर देते हैं। योजनाबद्ध मतलब क्या, अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी वस्तु है जो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सारणी के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से सारणी बनी होती है, ठीक है। इस जब आपका जब ये टॉपिक चल रहा है वस्तु समूह, तो इसमें आपको जैसा बोर्ड पे मैं आपको जो थ्योरिकल बता रहा हूँ तो आप बुक को भी देखते रहेंगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका आपको समझाया सर बहुत कम है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से चीज़ समझ और सारणी बना के देखेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करके देखेंगे, सूची बनाएंगे तब आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अगर अपन योजनाबद्ध और सूचीबद्ध करते हैं तो सारणी 4.1 जैसे पेज नंबर 27 पे सारणी 4.1 दे रखी, तो यहाँ पर आपको क्या है, देखो एक तरफ लिखी हुई है वस्तुएं, एक तरफ लिखी हुई है वस्तुएं और दूसरी तरफ सारणी में लिखा हुआ आगे हुआ पदार्थ जिनसे बने हैं, पदार्थ जिनसे ये बने होते हैं, ठीक है। अब वस्तुएं बहुत सारी वस्तु है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पेन लिखा हुआ है। अब पेन ये वस्तु है, अब ये वस्तु किन किन से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बाल्टी का बताया था, इसमें प्लास्टिक भी लगा होता है पेन में और धातु, ये यहाँ पर वस्तुएं हैं, किस वस्तु की बात करें तो पदार्थ जिनसे मिलकर बने, पदार्थ जिनसे, अब प्लास्टिक धातु जिनसे मिलकर बन रहे हैं। जैसे कि इसमें एक और वर्ड है प्लेट, थाली जिसे अपन बोलते हैं, थाली किन किन से बनी होती है, इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक या अन्य को किसी वस्तु से मिलकर बनी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्या करना है, सारणी में आगे दो ब्लैंक भर रखे, इसको आपको भरना है कि कोई सी वस्तु का नाम ले लो और ये जो वस्तु किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई सारणी को आपको पूरा करना है। अब बूझो जो ये जानना चाहता है कि क्या हमने इससे ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक वस्तुओं को बनाने में किया था, तो यहाँ पे सारणी पूरी उल्टी हो जाएगी। अब इस सारणी में आपको क्या करना है कि पदार्थ के नाम उधर लिखना है कि पदार्थ किस पदार्थ से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इस सारणी को पूरा अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर एक तरफ अपन लिख देते हैं कौन सी, पदार्थ के नाम, पदार्थ के नाम पर लिख देते हैं कि कौन कौन से पदार्थ से कौन कौन सी वस्तु बनती है। अब वस्तुएं कौन कौन सी बनाई जा सकती है, वस्तुएं जो बन सकती है, वस्तुएं जो कि बन सकती है, तो पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर लकड़ी है, इसके अलावा कागज है, दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी के आप उसको आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लकड़ी है, तो लकड़ी से क्या क्या चीज बन सकती है, आप देख सकते बहुत सारी चीज लकड़ी से बनती है, जैसे कि यहाँ पर कुर्सी, मेज, हल, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी जो बनती है, तो बहुत सारी वस्तु इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब कागज है, कागज से आप सब लोग जानते हैं पुस्तकें बनती है, पुस्तकें बनाई जा सकती है, आपकी कॉपियाँ बनती है, पेपर बनते हैं, रजिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या कर सकते हैं अपन, पदार्थ ले सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ से कौन कौन सी वस्तु बन सकती है, जैसे यहाँ पे एक वो नीचे जैसे चमड़ा, प्लास्टिक और उसमें दे रखा, तो आगे इसको आपको पूरा करना है कि चमड़े से, जैसे चमड़े से एक एग्जाम्पल से चमड़ा लिखा, चमड़े से कौन चीज़ें बनती है, जैसे चमड़े से जूते बनते हैं, लेदर के जैकेट बनते हैं चमड़े के, ठीक है।
तो उसी प्रकार से वुड से कौन कौन सी प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तु बनती है, इस सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ते हैं। आपके लिए इसमें होमवर्क ये रहेगा कि जो सारणी 4.1 और सारणी 4.2 में जो मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी, उसमें बची हुई जो ब्लैंक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें आपको बहुत पदार्थ दे रखे हैं, तो पदार्थ से जो वस्तु बनती है उनके नाम, और सारणी 4.1 में वस्तुएं जो दे रखी है जैसे कि प्लेट और थाली, वो भी चीज़ों से मिलकर बनी होती है उन पदार्थ के नाम। तो बाकी जो चीज़ें आपको इसमें 5-5 चीज़ें 5-5 वस्तु सारणी 4.1 और 4.2 दोनों सारणी को आपको पूरा करना, ये आपका होमवर्क है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, नहीं समझ में आता आप भूल भी सकते हैं, बुक लेकर उसको थोड़ा रीड करते हो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उस होमवर्क को आप अच्छी तरीके से पूर्ण करें। ठीक है, थैंक यू।